हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5/1/2021 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर। विषय गणित शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रकरण आदर्श शिक्षक की विशेषता है। आदर्श शिक्षक की विशेषता के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। मैंने पहले भी बताया था कि एक शिक्षक की जो भूमिका होती है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही अहम होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र को अग्रसर लेके जाता है। राष्ट्र के विकास में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज कोई भी राष्ट्र अगर तरक्की कर रहा है या विकासशील विकसित होता है तो राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा होता है, और राष्ट्र के नागरिक कौन तैयार करता है? एक शिक्षक करता है। आज अच्छे और गलत की जो समझ होती है, दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी विचारधाराएं होती है, कल्पनाएं होती है, तर्क शक्ति होती है, सपने होते हैं, ये कार्य सभी एक शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपने गांव में या कोई भी एक जो निरक्षर हो, जो कभी विद्यालय नहीं गया हो, और जो विद्यालय गया हो, जिसने शिक्षा ग्रहण की हो, उन दोनों की जीवन शैली में अंतर होता है। आपने समाज में अपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि एक पढ़ा लिखा होता है व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ के आया है, और जो एक बिना पढ़ा व्यक्ति, उसकी सोच समझ में बहुत अंतर होता है, इसके रहन सहन में अंतर होता है, उसकी बोली में अंतर होता है, उसकी हर प्रकार की गतिविधियों में अंतर होता है। इसलिए एक शिक्षक हमेशा शिक्षार्थी के और नागरिकों को ज्ञान देकर, शिक्षार्थी को ज्ञान देकर राष्ट्र के निर्माण में एक सहयोग प्रदान करते हैं। मैंने पीछे बताया था कि एक परिभाषा के माध्यम से कि हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सफलता अध्यापकों की योग्यता पर निर्भर करती है। अब हमें अच्छे एक राष्ट्र का निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छा पारिवारिक माहौल बनाना है, तो शिक्षार्थी को ज्ञान देने वाला यानी शिक्षक वो भी एक अच्छा होना चाहिए, योग्यताधारी होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला होना चाहिए, हर तरह से संपूर्ण तरह से विषय ज्ञाता होना चाहिए, तभी वो शिक्षार्थियों को या अधिगमकर्ताओं को ज्ञान दे पाएगा। अगर शिक्षक में ही वो योग्यता नहीं है तो वो संपूर्ण तरह से, संपूर्ण रूप से वो ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए एक शिक्षार्थी को एक शिक्षक को हर योग्यता का ज्ञान होना जरूरी है। उत्तम शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली भी निश्चित रूप से असफल हो जाती है। अब कहते हैं कि योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों नहीं बनाओ, लेकिन योजनाओं को निर्वहन करने वाला कौन होता है? एक शिक्षक होता है। शिक्षा जगत में ऐसे हजारों सालों से परिवर्तन होता आया है, लेकिन इस परिवर्तन को ऊपर तक, उच्च स्तर तक एक शिक्षकों के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। अगर आपने एक अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे गणित की सब्जेक्ट है, गणित की जो किताब है, मान लो 8वीं में पढ़ रहे हो आप, उस जो टीचर पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, गणित 8th क्लास में पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, और बाई चांस उस टीचर का ट्रांसफर हो जाता है और नए टीचर आते हैं, फिर वो पढ़ाने लगते हैं, फिर आपको वही चीज समझ में आने लगी है, तो ये कोई चमत्कार नहीं होता है,
इसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। उसकी पढ़ाने की जो शैली है, उसके जो समझाने का जो तरीका है, वो उस टीचर से अलग है जो उस टीचर को नहीं आती थी। तो किताब वही है, बच्चे वही है, लेकिन टीचर के जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, समझाने का जो तरीका होता है, शिक्षण प्रक्रिया का जो एक शिक्षण प्रक्रिया होती है, उस शिक्षण प्रक्रिया में हर शिक्षक का एक मतलब कि भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसमें कौन कैसे पढ़ाता है, कोई हार्ड विधि से पढ़ाता है, कोई सरल विधि से पढ़ाता है, कोई मनोरंजन रूप से पढ़ाता है, कोई अलग अलग विधि से पढ़ाता है, मतलब पद काव्य रूप में पढ़ाता है। तो हर पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। इसके विपरीत उत्तम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रणाली के अधिकतर दोषों को दूर किया जा सकता है। ये किसके माध्यम से? टीचरों के माध्यम से। शिक्षक अगर हर तरह से ज्ञान रखेगा, हर तरह से उसको प्रशिक्षण प्राप्त है, तो वो हर प्रत्येक शिक्षा से संबंधित समस्या को दूर कर सकता है। तो पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने आदर्श अध्यापक की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्ति के रूप में पढ़ाया था। आज मैं समाज के सदस्य के रूप में पढ़ाऊंगा। दूसरा पॉइंट है समाज के सदस्य के रूप में। समाज के सदस्य के रूप में जिस तरह से एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सहयोग देता है, उसी तरह से राष्ट्र, आज अपना जो राष्ट्र है वो जो गांवों का देश है, और गांव में क्या होता है? समाज, समाज से ही गांव बनता है, समाज के समूह से ही गांव बनता है। तो अगर जैसे आज जो हम बोले कि अगर राजनीतिक आदर्शशिला को मजबूत करना है, तो हम सबसे पहले छोटी इकाई क्या पकड़ते हैं? पंचायत। क्योंकि पंचायत से ही ठेठ ऊंचे शिखर तक इस मतलब की मजबूती में साथ होता है। इसी तरह से अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। और परिवार में जो व्यक्ति जितना साक्षर होता है, उतना ही वो उसका परिवार मजबूत होता है। आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे परिवारों का समूह, जो जहाँ पे एक परिवार में 2 से 3 नौकरी वाले होते हैं, तो उनके मतलब कि परिवार में पिछली जो पीढ़ी आती है वो भी नौकरी होती जाती है, और वो परिवार एकदम संपन्न होता है। हर तरह से उनकी समझ अलग होती है। तो उसी तरह से अगर उसी परिवार में अगर कुछ साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनके अंदर समझ होती है, राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में सहयोग देते हैं। तो समाज के सदस्य के रूप में एक शिक्षक किस तरह से रोल प्ले करता है, भूमिकाएं निभाता है। उसके बाद समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य अध्यापकों के कंधों पर ही होता है। वह समाज को आगे बढ़ाने में काफी उपयोगी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। इस कार्य हेतु अध्यापक में निम्न प्रकार से गुणों एवं विशेषताओं का होना वांछनीय या आवश्यक है। जो पहला है कि समाज तथा समुदाय की समस्याओं का ज्ञान। समाज एवं समुदाय की समस्याओं का ज्ञान, समस्याओं का ज्ञान, यानी समाज और समुदाय का जो समाज एवं समुदाय को ही समाज कहा जाता है। दोनों के लिए मैं बोला कि समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर ही वह अपना योगदान कर सकता है। समुदाय तथा समाज के विकास और कल्याण का कार्य में योगदान की योग्यता। समाज के विकास में कल्याणकारी कार्यों का योगदान, कल्याणकारी कार्यों में योगदान। जितने भी समाज में कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, अच्छे से जो समाज को आगे बढ़ाने के जो कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में एक शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। शिक्षक ही एक नेता, एक लीडरशिप के रूप में कार्य करता है और आगे लेके जाता है।
अगर एक शिक्षक के द्वारा अगर किसी को कहा जाए कि ये कार्य करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें 80% लोग उनसे सहमत होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाज का जो समाज को एक सही रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला, सही राह दिखाने वाला एक शिक्षक ही होता है। शिक्षक ने जो कहा है वो बात सही है। तो समाज के विकास में कल्याणकारी कार्यों में उसका अहम भूमिका होती है। फिर है समाज सेवा करने की भावना। समाज सेवा करने की भावना। शिक्षक एक हमेशा समाज के हर प्रत्येक जो कार्य में है उसमें सेवा करने की उसकी भावना होती है। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त नहीं है, समस्याओं के निराकरण तो समाज की सेवा करनी चाहिए। दूसरे को मतलब उचित सम्मान करने की भावना, समाज को उचित सम्मान करने की भावना, सम्मान करने की भावना, यानी एक शिक्षक के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और समाज के जो प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और सभी का सम्मान वो करता है। सम्मान करने से दूसरे लोगों को भी ये समझ और शिक्षा मिलती है। सामाजिक नियमों का पालन, सामाजिक नियमों का पालन, सामाजिक नियमों का पालन, सामाजिक नियमों का पालन। समाज में कुछ नियम बने होते हैं जो आज हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, पर हर समाज का कुछ ना कुछ नियम होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग या उस नियम के अनुसार सभी को अपने नियमों का पालन करना होता है। तो एक शिक्षक भी समाज में जो नियम बने होते हैं उन नियमों का पालन वो करता है। समाज की उन्नति की ओर अग्रसर करने हेतु तथा उससे बुराइयों से बचाने हेतु कतिपय नियमों का पालन करना और कराना चाहिए। सामाजिक बुराइयों के निराकरण में योगदान, सामाजिक बुराइयों के निराकरण में योगदान। समाज में जितनी भी समस्या है, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, उन समस्याओं का समाधान भी एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सामाजिक आपदाओं के समय समाज की आपदा, मतलब कि आपदाओं के समय योगदान। आपने देखा होगा कि अभी अपने जो समस्या से गुजर रहे हैं, वैश्विक समस्या कोरोना वायरस के द्वारा, तो इस कोरोना वायरस में या कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर सहयोग दिया है तो वो दिया है शिक्षकों के माध्यम। उन्होंने हर प्रकार से उन लोगों की सेवा की है, उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इस मतलब क्वारंटीन थे, जागरूक किया है समाज को, हर तरह से मैसेज पहुंचाया है, हर तरह से फायदा पहुंचाया है। तो हर प्रकार से शिक्षकों के द्वारा योगदान दिया गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो एक आदर्श शिक्षक की विशेषताओं में समाज के सदस्य के रूप में शिक्षक किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है वो मैंने बताया। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।